देखिए, जेएनयू का विरोध करना जायज़ है क्योंकि वो देशद्रोही ताकत है। हाँ जी। और देशद्रोही ताकत के अगर हम किसी सांप की पूंछ पे पाँव रखेंगे तो वो डसेगा। और जो सांप इन्होंने पाला है, मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सन 1947 से जो कांग्रेस इस सांप को पाल रही थी, आज वही है। जिस संस्था का या जिस संविधान के तहत उन्होंने ये शिक्षा को वो किया, उन्होंने समझे कि मौलाना आज़ाद को सबसे पहले इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बाद हुमायूं कबीर थे उनको शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बाद मोहम्मद करीम थे उनको शिक्षा मंत्री बनाया। पाँच ये जब शिक्षा मंत्री मोमडन होंगे और मोमडनी कम्युनिटी का आदमी जब मोमडन को ही वो प्रमोट करेगा तो वो हिंदू ताकत तो वो परास्त करने की कोशिश करेगा। और ये जो इन्होंने बहुत गलत काम किया है। एक अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर कहीं पे जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनकी मानसिकता आप देखिए कैसी उसकी मानसिकता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध करेगा, कांग्रेस आज उसको पूजने मानती है। वही जेएनयू गैंग है जहाँ पे देश भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसा कैसे टुकड़े होंगे? मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसा बोलते तो उनको शूट निशाई का ऑर्डर दे देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। अगर कोई देश के अंदर कोई भी गलत काम करेगा, देश विरोधी ताकतें जो भी देश के अंदर सक्रिय हैं, अगर वो कोई भी ऐसी बात करेगा, उनको शूट एंड साइड का लॉ एंड ऑर्डर पास कर देना चाहिए भारत सरकार को कि उनको शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दीजिए, ताकि ऐसे कोई ताकत जब भी कोई कुछ बोले उनका मुंह बोलने से पहले बंद कर दिया। आज फ्रांस के अंदर देखिए, उन्होंने अगर एक कार्टून के ऊपर एक ऐसा वो किया और उन्होंने 4 उनके सैनिकों को मारा। आज उन्होंने क्या हालत की है। ये जो जेएनयू के अंदर जो बोलते हैं कि ऐसा है वैसा, ये चीन के अंदर क्यों नहीं बोलते हैं? जो इनकी मस्जिदों के अंदर पेशाब घर शौचालय बना दिए गए, वहाँ पे जाके बोले ना ये। जो एक भी मस्जिद आप वहाँ पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकता, रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, मस्जिद के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, आप वहाँ पे जाइए। हम तब मानेंगे जब आप भारत के अंदर खाते हैं, भारत का वो करते हैं और भारत का विरोध करते हैं। अब इनका तो इंसानियत इनके नाम मर चुकी है और कांग्रेस का बड़ा हाथ है इसके अंदर कि जेएनयू जैसे जहाँ पे सांप पाले जाते हैं। मैं जेएनयू को कि जेएनयू ये कोई शिक्षा का मंदिर नहीं है, ये सांप पालने का अड्डा है एक, जिसके अंदर ये सांप बिच्छू पाले हुए इन्होंने। और ये भारत के हर एक आदमी को डसने का जो काम कर रही है कांग्रेस, ये बहुत गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ बिल्कुल। कि बीजेपी में एक आवाज़ उठी है कि जेएनयू का नाम बदल देना चाहिए, वहाँ पर नाम बदल के स्वामी विवेकानंद जी रख देना चाहिए उस यूनिवर्सिटी का नाम। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, मैं खाली जेएनयू की बात नहीं करूंगा कि जेएनयू का नाम हटा के स्वामी विवेकानंद के नाम पे रख देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो भी ऐसी गतिविधि में पाया जाता है उनका ना, आज जो भी हमारे हृदय हिंदू सम्राट थे, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, सुभाष चंद्र बोस है, और भी अनेक ऐसे जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, आप उनके नाम पे रखिए। मैं समझता हूँ कि आज अगर कोई बेटा अपने बाप का नाम अगर ओसामा बिन लादेन रख देगा तो वो क्या वो कोई अच्छा आदमी बन पाएगा? ये बिल्कुल गलत बात। जैसे जिसका नाम होगा, जैसे भी इसकी विचारधारा होगी। जिसका नाम जो राम होगा वो कभी रावण के काम नहीं करेगा, और जिसका नाम ही रावण होगा ऑब्वियसली वो रावण के काम करेगा। तो इसके जितने भी जेएनयू और जितने भी एएमयू, सब इनको हटा के इनको भारत सरकार को सोचना चाहिए, एक प्रस्ताव पारित करके इनको अच्छे से अच्छा नाम देना चाहिए जो हमारी संस्कृति के फेवर में हो, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। सर हम देखें तो जेएनयू में हमेशा से देश विरोधी नारे लगते हुए आए हैं, हमेशा से देश विरोधी जो ताकतें हैं वहाँ हमेशा से जेएनयू में ज़्यादा पाई गई हैं। जैसे कि हम देख लें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे जो मिले हैं इस देश को वो जेएनयू से ही मिले हैं। तो अब क्या जेएनयू भी आगे आया है? जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स आगे आए और उन्होंने ये बात बोली कि हम अपनी यूनिवर्सिटी का जो है नाम नहीं बदलेंगे। तो हम क्या इससे ये मान लें कि उनकी जो विचारधारा है वो ही दूषित है, उनकी जो विचारधारा है वो ही भारत की संस्कृति और भारत देश विरोधी ही है? क्या लगता है आपको? देखिए, उनकी विचारधारा उनकी मानसिकता प्रताड़ित करती है कि जैसे उन्होंने वो भारत में रह के और भारत का उनको सब्सिडी चाहिए होती है, उनको फ्री की सेवा चाहिए होती है, तो प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के कोई नए से नए कानून वो अपने लॉ में पास कराते हैं कि हमारे संविधान में ऐसे है। अब मैं समझता हूँ जब भारत एक है तो संविधान एक होना चाहिए। वो कहाँ अलग अलग संविधानों के अंदर ये मोमडन कम्युनिटी बोलती है कि मेरा अलग संविधान है। ऐसा कैसा संविधान है? जब खाने के लिए हमारे देश का अन्न है तो संविधान भी हमारा मानना चाहिए उनको। ये बहुत गलत है। और जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं कह रहा हूँ भारत के तो टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन जेएनयू के टुकड़े होंगे। राम के श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से बिल्कुल टुकड़े होकर रहेंगे इनके। आप सर करनी सेना क्या उनको जवाब देना चाहती है? एक जो मैसेज जो करनी सेना जेएनयू के स्टूडेंट्स को जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, जो संस्कृति के खिलाफ है, जो बिल्कुल लीग से हटकर बयानबाजी देते हैं और उसके बाद अपने आप को कूल समझते हैं, तो उनको आपका एक मैसेज आप क्या बोलना चाहेंगे? करनी सेना क्या बोलनी चाहिए? देखिए, करनी सेना यही बोलेगी, खाली जेएनयू को नहीं, देश विरोधी जो भी ताकतें उनको सबको यही बोलना चाहेगी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर देश के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो करनी सेना घर में घुस के मारेगी। हाँ जी सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी अगर हम जेएनयू में जो हमेशा से देश विरोधी नारे लगते हैं, तो अगर हम जो हैं अगर जेएनयू का नाम बदल भी गया, अगर चेंज भी हो गया, अगर स्वामी विवेकानंद भी हो गया, तो क्या वहाँ पर जो है वहाँ पर कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए जेएनयू के कि देश विरोधी नारे ना लगे? अभी उसका नाम
नाम JNU है तो वहाँ पर देश विरोधी, लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद हो गया तो क्या वहाँ पर लगने बंद हो जाएंगे देश विरोधी नारे? और अगर नहीं लगने बंद हुए तो वहाँ पर ऐसे क्या कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को कि वहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी का नाम खराब ना हो अगर वो यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया? देखिए, नाम तो चेंज होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भले वहाँ पे क्या बाद में क्या एक्शन होता है, क्या लोग नारे लगाते हैं, और मैं एक तो नाम चेंज होना चाहिए, दूसरा जो भी देश विधि, ऐसा नहीं कि खाली उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी संस्थान के अंदर कोई देश विरोधी नारे लगाता है तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। उसमें कोई एक कि SIT गठित होगी, अपना क्या नाम है, विद्यालय का माध्यम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर पकड़ा जाता है तो सीधा उठाए और देश विरोधी गतिविधियों के अंदर एक्ट में करके उसको तिहाड़ जेल के अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।